नमस्कार, मैं हूं आपके साथ श्रीका राणा। आप देख रहे हैं न्यूज स्टेट इन्वेस्टिगेशन। मध्य प्रदेश से एक बड़ा फर्जीवाड़ा सामने आया। प्रदेश के कई शहरों में फर्जी सिम का गोरख धंधा चल रहा है। एक आईडी से सैकड़ों की संख्या में सिम कार्ड एक्टिवेट किए जा रहे हैं और फर्जी सिम कार्ड के जरिए बड़ी ठगी की जा रही है। हमारी इन्वेस्टिगेशन टीम ने इस मामले की ग्राउंड जीरो पर पड़ताल की तो चौंकाने वाला सच सामने आया। मध्य प्रदेश में सिम कार्ड से सबसे बड़ा फर्जीवाड़ा। फर्जी सिम कार्ड एक्टिव करने वाला गैंग कैसे करता है ऑपरेट? सिंगल आईडी पर मल्टी सिम वाला रैकेट कहां तक फैला? साइबर ठगी का जाल, फर्जी सिम वाले गोरख धंधे की पड़ताल। मध्य प्रदेश में साइबर ठगी के मामले बढ़ते जा रहे हैं। आए दिन लाखों करोड़ों की ठगी को अंजाम दिया जा रहा है। साइबर ठग नए नए पैतरे आजमाकर ठगी को अंजाम दे रहे हैं। ऐसी ही ठगी के एक पैटर्न के बारे में हमारी इन्वेस्टिगेशन टीम को जानकारी मिली। हमें पता चला कि मध्य प्रदेश के कई शहरों में नकली पहचान पर सिम कार्ड को एक्टिव करने वाला गैंग सक्रिय है, जो फर्जी तरीके से सिम कार्ड को एक्टिवेट कर साइबर ठगों को मदद पहुंचा रहा है। हमारी टीम तक जब कई शहरों से ऐसी खबरें पहुंची तो हमने फर्जी सिम वाले गोरख धंधे की पड़ताल करने की ठानी। हमारी इन्वेस्टिगेशन टीम एक साथ कई शहरों में एक्टिव हुई। इंदौर, बालाघाट, नरसिंहपुर, जबलपुर, छतरपुर, इन शहरों में हमारी टीम ग्राउंड पर उतरी और हमने सिम वाले गोरख धंधे के बारे में एक एक जानकारी जुटानी शुरू की। हमें पता चला कि इंदौर, बालाघाट, नरसिंहपुर और जबलपुर में फर्जी सिम के मामले सामने आए हैं। एक फेस के जरिए सैकड़ों सिम कार्ड एक्टिव करने की शिकायत मिली। बालाघाट में 5 फेस आईडी से 450 सिम एक्टिव करने का मामला सामने आया। नरसिंहपुर में 1200 से ज्यादा सिम एक्टिव करने का मामला सामने आया। जबलपुर में एक ही आईडी से 100 से ज्यादा सिम कार्ड एक्टिवेट किए गए। छतरपुर में 856 फर्जी सिम को एक्टिव करने की जानकारी सामने आई। हमें पता चला कि ये रैकेट मध्य प्रदेश के अलग अलग शहरों में पैर पसारता जा रहा है और बहुत तेजी के साथ शातिराना तरीके से काम कर रहा है। हमारी टीम पहले नरसिंहपुर में ग्राउंड पर उतरी और हमने सिम वाले फर्जीवाड़े के बारे में एक एक तथ्य जुटाए। हमें जानकारी मिली कि नरसिंहपुर में फर्जी सिम एक्टिव करने वाले नेटवर्क का खुलासा हुआ। यहाँ पर कई सालों से करीब 1232 फर्जी सिम कार्ड एक्टिव किए गए। एक व्यक्ति की आईडी से सैकड़ों सिम एक्टिव करने की जानकारी मिली। इस फर्जीवाड़े के बारे में जब हमारी टीम ने साइबर सेल के अधिकारियों से बात की तो सामने आया कि मामले में बड़ी कार्रवाई शुरू हो गई है। पुलिस की ओर से 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। तस्वीरों में दिख रहे ये वही अपराधी हैं जो फर्जी सिम का रैकेट चला रहे थे। इन शातिरों ने फर्जी सिम एक्टिवेट कर साइबर फ्रॉड का एक पूरा नेटवर्क खड़ा किया। हमें बताया गया कि साइबर सेल को फर्जी सिम कार्ड एक्टिव करने की कई शिकायतें मिली। साइबर सेल ने जाल बिछाकर घेराबंदी की, कुछ संदिग्धों पर शिकंजा कसा। 3 आरोपी संदीप सिंह पटेल, विनय सिलावट और संदीप कटारे को गिरफ्तार किया। तीनों आरोपियों ने मिलकर साइबर ठगी का नेटवर्क तैयार किया था। संदीप सिंह पटेल ने 777 फर्जी सिम कार्ड एक्टिव कराए थे। विनय सिलावट ने एक आईडी से 327 फर्जी सिम कार्ड एक्टिव किए थे। संदीप कटारे ने एक आईडी से 128 फर्जी सिम एक्टिव कराए थे। साइबर फ्रॉड पर नरसिंहपुर पुलिस की बड़ी कार्रवाई। नरसिंहपुर पुलिस द्वारा चलाए जा रहे ऑपरेशन फेस के तहत 1232 फर्जी सिमों को एक्टिव करने वाले 3 आरोपियों को नरसिंहपुर पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस द्वारा बताया जा रहा है कि ई-KYC के माध्यम से दस्तावेज लेकर फर्जी सिमों को एक्टिव करते थे और खुद अपना चेहरा लगाकर सिमों को वेरीफाई करते थे। नरसिंहपुर पुलिस ने सभी तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। हमारी टीम की ओर से जब नरसिंहपुर में फर्जी सिम को एक्टिव करने वाले गैंग के मॉडस ऑपरेंडी के बारे में जानकारी जुटाई गई तो सामने आया कि ये गैंग बड़े ही शातिराना तरीके से भोले भाले लोगों की आईडी लेकर फर्जी सिम जारी करने का खेल खेलता था। ये आरोपी ग्राहकों से KYC के लिए आधार कार्ड और अन्य दस्तावेज लेते थे। ये दस्तावेज आम लोगों के होते थे, लेकिन फेस का वेरिफिकेशन खुद आरोपी करते थे।
फेस वेरिफिकेशन के समय आरोपी की ओर से फर्जीवाड़ा किया जाता था। फेस वेरिफिकेशन तकनीक का फायदा उठाकर आरोपियों ने हजारों सिम चालू कर ली। पुलिस ने तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है, लेकिन माना जा रहा है कि फर्जी सिम वाले गैंग के पीछे बड़ा नेटवर्क काम कर रहा है, जो बड़े स्तर पर ठगी का खेल खेल रहा है और फर्जी सिम के जरिए लाखों करोड़ों की ठगी को अंजाम दिया जा रहा है। इसमें सबको लॉक करके जो वो हैं उनको जो ऑथेंटिकेशंस हैं उनको निरस्त करते हैं, वो सभी सिम्स डीएक्टिवेट करे जाएंगे। और जो चला रहे हैं उन पर कोई कार्रवाई उनके ऊपर ये जो हमने जो कार्रवाई करी है उन्हीं पे कार्रवाई करी है, और इसमें जो तथ्य हैं, विवेचना के तथ्य हैं, उसमें जैसे जैसे तथ्य आते जाएंगे उन पे कार्रवाई करते जाएंगे। अब हमारी टीम बालाघाट में ग्राउंड पर उतरी। हमने बालाघाट के फर्जी सिम एक्टिव करने वाले मामले के बारे में जानकारी निकाली तो सामने आया कि बालाघाट में सिर्फ 5 चेहरों के जरिए 450 सिम कार्ड एक्टिवेट किए गए। 5 यूनिक आईडी के जरिए 450 से ज्यादा सिम एक्टिव कराए गए। एक ही चेहरे से कई अलग अलग नाम और पते पर सिम जारी किए गए। इन सिम को कई लोगों को मोटी रकम लेकर बेचा गया, बड़ा मुनाफा कमाया गया। पुलिस ने फर्जी सिम कार्ड एक्टिव करने वाले 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। हमारी टीम की ओर से जब पुलिस अधिकारियों से बात की गई तो हमें बताया गया कि 1-2 साल नहीं, फर्जी सिम एक्टिव करने वाला गैंग कई सालों से काम कर रहा है। हमें जानकारी मिली कि 2019 से 2022 के बीच फर्जी सिम को एक्टिव करने का खेल चला। ज्यादा कमीशन कमाने के लालच में आरोपियों ने फर्जीवाड़ा किया। ये आरोपी लोगों के आधार और वोटर आईडी की कॉपी जुटाते थे, लोगों के दस्तावेजों में एडिटिंग कर अपनी फोटो लगाते थे। आरोपी खुद ही OTP वेरिफिकेशन कर सिम एक्टिव कर देते थे, खुद के फेस को स्कैन कर अपनी फेस आईडी से सिम एक्टिव करते थे। राज्य साइबर पुलिस मुख्यालय के निर्देश पर ऑपरेशन फेस पूरे मध्य प्रदेश में चलाया जा रहा है, जिसमें लाखों ऐसे चेहरे सामने आए हैं जिसमें नाम किसी और के, डॉक्यूमेंट किसी और का और नंबर किसी और के नाम पर जारी हो गया। जी हाँ, बालाघाट में भी लगभग 5 चेहरों पर 450 ऐसे फर्जी सिम कार्ड जारी हुए हैं जिनका कोई अता पता ही नहीं। इस पूरे मामले में पुलिस ने 3 लोगों को गिरफ्तार किया है, जिनसे यह जानकारी सामने निकल के आई कि यह लोग जो है 5 लोगों के नाम पर लगभग 450 सिम कार्ड एक्टिवेट किए हैं, और इन्होंने यह पूरा जो काम है 2019 से 2022 के बीच में किया। क्योंकि ये जो तीनों आरोपी जो गिरफ्तार हुए हैं बालाघाट से, वो 2019 से लेकर के 2022 तक में सिम कार्ड एक्टिवेशन का काम करते थे। बताया जा रहा है कि यह तीनों आरोपी 2 बैयर के रहने वाले हैं और 1 परसवाड़ा के रहने वाले हैं। जो बैयर के 2 आरोपी है वो आपस में पति पत्नी लगते हैं, और जो परसवाड़ा का आरोपी है वो अन्य है। ऐसे में इसके बाद एक बड़ा खुलासा सामने आया है। लगातार पुलिस आरोपियों से जांच कर रही, पूछताछ कर रही कि आखिर उनके द्वारा ये क्यों किया गया। उन्होंने पहली जो जांच में जो सामने आया, यह निकल के सामने आया है कि उन्होंने कुछ पैसों के लालच के चलते यह काम किया था। उन्होंने पहले जो आधार कार्ड जिनका रहता था या जिनके जो डॉक्यूमेंट रहते थे उसे क्रॉप करके या तो अपनी फ़ोटो लगाते थे या कुछ और करते थे, और उसके बाद उस सिम को एक्टिवेट किया जाता था। अब लगातार इस पूरे मामले में पुलिस जांच कर रही है, इनके तार कहाँ तक जुड़े हुए हैं। बात यह भी सामने निकल के आ रही है कि इन्होंने जो कुछ सिम कार्ड है भोपाल में बेचे हैं, साथ ही साथ दूसरे राज्य में भी बेचे हैं। तो अब पुलिस लगातार इस लिंक को जोड़ते जा रही है और आखिरी आरोपी तक पहुंचना चाह रही कि क्या इन सिम कार्डों का कहीं गलत तो उपयोग नहीं किया गया, किसी क्राइम में तो उपयोग नहीं किया गया, साथ ही साथ कोई साइबर फ्रॉड में तो उपयोग नहीं किया गया। ऐसे तमाम जो बातें हैं वह सामने निकल करके आ रही है। यानी दस्तावेज किसी और के, चेहरा और मोबाइल नंबर आरोपी का, और इसी तरह सैकड़ों फर्जी सिम जारी कर दिए गए। इस नेटवर्क के तार मध्य प्रदेश के कई जिलों से जुड़े बताए जा रहे हैं। पुलिस ने मामले में 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपी महेंद्र उर्फ संतोष पटले को गिरफ्तार किया। संतोष पटले की पत्नी प्रियंका पटले और खुमैश गौतम की गिरफ्तारी की गई। मामले में अब तक 19 आरोपियों की पहचान की जा चुकी है। बालाघाट थाना कोतवाली में 3 अलग अलग केस दर्ज किए गए हैं। 1 अप्रैल को बालाघाट पुलिस ने फर्जी सिम का एक भंडाफोड़ किया, जिसके बाद पूरे जिले में हलचल मच गई। जी हां, ऑपरेशन फेस के तहत लगभग 5 चेहरों पर बालाघाट जिले में 450 सिम एक्टिवेट की गई। इसके पीछे क्या मंशा थी? जैसी पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया, उनसे पूछताछ की गई, तो प्रारंभिक पूछताछ में यह सामने निकल के आया कि यह जो है गलत तरीके से दस्तावेजों का उपयोग करके टेलीकॉम कंपनी द्वारा जो टारगेट दिया जाता था PSO एजेंट को, उसको टारगेट को पूरा करने के लिए उन्होंने इस तरह से सिम एक्टिवेट कराई
और जिनके दस्तावेज से सिम एक्टिवेट कराई थी उन्हें पता ही नहीं कि उनके नाम, उनके दस्तावेज पर सिम भी एक्टिवेट हो गई है। पुलिस ने अपनी जांच का दायरा बढ़ाया, धीरे धीरे जांच बढ़ते गई। जांच में कई तरह की बातें भी सामने निकल के आई है और सबसे बड़ी बात यही सामने निकल के आई कि टेलीकॉम एजेंसियों द्वारा जो टारगेट दिया जाता था उसे पूरा करने के लिए, उसके बाद पुलिस ने धीरे धीरे जांच को और आगे बढ़ाया और उसमें फिर लगातार जांच करते गए। उसमें ये देखा गया कि जिस तरह से 450 सिम जो एक्टिवेट की गई थी वो किसी साइबर अपराध में तो उपयोग नहीं की गई, लेकिन जो जांच में सामने निकल के आया कि अब तक साइबर अपराध में इन सिमों या इन फर्जी नंबरों का उपयोग नहीं किया गया। साथ ही साथ यह भी बात सामने निकल के आई कि वीआईपी नंबर को फर्जी तरीके से एक्टिवेट कराते थे ये जो आरोपी है, उसके बाद वो लोगों को बांटते थे। साथ ही साथ यह भी सामने निकल के आया है कि जो 3 अपराधी जो पकड़ा है, 3 आरोपी जो पकड़ा हैं, वो इन सिमों को एक्टिवेट करा करके भोपाल के एक व्यक्ति को देते थे। जैसे ही इस पूरे मामले में बालाघाट के पुलिस अधीक्षक आदर्श कांत शुक्ला के नेतृत्व में एक टीम का गठन किया गया और देखा गया कि और कोई अपराधों में तो संलिप्त नहीं है, लेकिन बहुत अच्छी बात यह है कि अभी तक किसी तरह से कोई अपराध में इन नंबरों का उपयोग नहीं किया गया, लेकिन फिर भी पुलिस सुरक्षा की दृष्टि से काफ़ी बारीकी से जांच कर रही है। साथ ही साथ जैसे जैसे जांच का दायरा बढ़ते जा रहा है, बालाघाट पुलिस ने टीम गठित की है और कुछ टीम भोपाल रवाना हुई है उस आरोपी को पकड़ने के लिए जिसको ये पीएसओ एजेंट जो है ले जा करके सिम देते थे। जांच में यह भी सामने निकल के आया कि यहाँ पर वो सिम को एक्टिवेट कराते थे, उसके बाद वो भोपाल में ले जा करके उस व्यक्ति को देते थे। यह जानकारी लगते ही पुलिस भोपाल पहुंची, लेकिन आरोपी जो था इतना आगे की सोच रहा था कि उसने पुलिस के पहुंचने से पहले ही भोपाल में जिस कमरे में उसको सिम दी जाती थी उस कमरे को खाली करके वहाँ फरार हो गया, क्योंकि पूरे प्रदेश में ऑपरेशन फेस चलाया जा रहा है और इसकी भनक उस आरोपी को लग गई थी। हालांकि पुलिस जांच कर रही है, हर तथ्यों की जांच कर रही है और लगातार टीम लगी हुई है। यह भी बात सामने निकल के आ रही कि इनके कनेक्शन उत्तर प्रदेश से भी जुड़े हुए हैं, तो लगातार टीमें बढ़ते जा रही है, टीमें जांच करते जा रही है और उत्तर प्रदेश भी जाएंगी। बताया जा रहा है ये आरोपी सिर्फ मोहरा है, असली मास्टरमाइंड कोई और है जो पूरे मध्य प्रदेश में फर्जी सिम एक्टिव करने का गोरख धंधा चला रहा है। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि इस मामले की जांच के लिए एसआईटी का गठन किया गया है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल्स की मदद से फेशियल बायोमेट्रिक फीचर्स को रीड किया। रीड करने के बाद उसमें अगर कॉमन फेशियल आइडेंटिकल फीचर्स आ रहे थे तो उनको आइडेंटिफाई करके स्टेट साइबर सेल के साथ शेयर किया था एंड स्टेट साइबर ने फिर जिलों के साथ ये जानकारी शेयर की थी। बालाघाट जिले के लिए 5 फेशियल डायरेक्टरीज आई थी जिसमें करीबन 5 फेसेस पे 450 सिम्स के लगभग सिम कार्ड्स इशू हुए थे। ये सिम कार्ड्स की एक्टिवेशन डेट 2019 से लेकर 2022 के मध्य में डिफरेंट टर्म्स में रही है। जब हम लोगों ने इन चीज़ों को ध्यान से पढ़ा तो हमें पता चला कि 5 फेशियल फीचर्स में जो 450 सिम्स हैं इसमें 2-3 तरह की डिफेक्ट्स या फॉर्जरी या क्रिमिनल एक्टिविटीज़ हैं। पहली चीज़ तो जिस व्यक्ति के नाम से या जिस आइडेंटिटी कार्ड से सिम इशू हो रही है और जो फेशियल फीचर्स हैं जो लाइव फोटोग्राफ के समय सिम इशुएंस के समय दिए जाते हैं उसमें भिन्नता है, वो डिफरेंट है। सेकेंड चीज़ जो पता चला कि जो आइडेंटिटी कार्ड्स यूज़ करते हैं जिसमें वोटर आईडी कार्ड्स हैं, आधार कार्ड हैं या ड्राइविंग लाइसेंस हैं, डिफरेंट चीज़ें हैं, उनको फोर्ज करके किसी में वाइटनर लगा के किसी को डिजिटली चेंज करके डिफरेंट करके फॉर्म्स में यूज़ किया गया जिससे कि फॉर्जरी हो। थर्ड चीज़ ये समझ में आया कि जिन लोगों ने गांव में जो पीओएस एजेंट्स होते हैं या कॉमन सर्विस सेंटर्स रहते हैं उन लोगों ने कभी अगर कोई अपना आइडेंटिफिकेशन कार्ड बनवाया था डिफरेंट तो उनके आइडेंटिफिकेशन कार्ड को जो असली मूल धारक है उसको देने से पहले ही उसको सिम इशू करने के लिए यूज़ कर लेने की 3 तरह की चीज़ें सामने आई थी। वर्तमान में इसमें जब प्रकरण दर्ज किए गए उससे पहले ये भी पता लगाया गया कि जो असली में ये 450 जिनके नामों पर सिम इशू हुई हैं इन लोगों की इसमें कोई संलिप्तता तो नहीं है, इन लोगों के संज्ञान में भी है कि नहीं कि भाई इनके नाम पे इस प्रकार की सिम्स इशू हुई हैं डिफरेंट कंपनीज की। तो जब उन लोगों के बयान हुए तो उसमें पता चला कि उनमें से अधिकतर लोगों को इस बार की जानकारी नहीं थी कि पहले कोई जो नंबर उसमें आए थे कि इन नंबर की सिम्स उनके पास है, ना ही उन्होंने उसका उपयोग करना बताया और ना ही ये बताया कि भाई हमने ये सिम कभी इशू कराई थी। तो जिससे ये बात तो क्लियर थी कि जिस भी व्यक्ति या जिस भी पीओएस शॉप के द्वारा ये सिम इशू की गई है उनके नॉलेज में था कि जो व्यक्ति जिसके लिए सिम इशू की जा रही है वो व्यक्ति और जो डिटेल्स भरे जा रहे हैं वो डिफरेंट है। इसके तहत बालाघाट जिले में प्रकरण पंजीबद्ध किए गए थे। उक्त प्रकरणों में वर्तमान में 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। फर्जी सिम कार्ड को एक्टिवेट करने के ये मामले नरसिंहपुर और बालाघाट तक ही सीमित नहीं है। शहर शहर फर्जी सिम कार्ड का काला कारोबार फलता फूलता जा रहा है। इस रैकेट का पर्दाफाश करने के लिए साइबर पुलिस ऑपरेशन फेस चला रही है और बड़े खुलासे हो रहे हैं।
मध्य प्रदेश पुलिस का ऑपरेशन फेस अभियान जारी है। देखिए, एक आईडी से कई सिम जारी होने की जांच हो रही है। कई शहरों में फर्जी सिम एक्टिव होने की जानकारी पुलिस के हाथ लगी है। तो मध्य प्रदेश पुलिस का ऑपरेशन फेस अभियान लगातार चल रहा है। एक आईडी से कई सिम जारी होने की जांच भी हो रही है और कई शहरों में फर्जी सिम एक्टिव होने की जानकारी भी पुलिस को मिली है। फर्जी सिम कार्ड को एक्टिव करने के मामले में देखिए, इंदौर और जबलपुर छतरपुर से भी ऐसे जो मामले हैं सामने आए हैं, जहां पर बड़े ही शातिराना तरीके से फर्जी सिम एक्टिव किए जा रहे थे। हमारी इन्वेस्टिगेशन टीम ने इन मामलों की पड़ताल की तो कई राज सामने आए। फर्जी सिम कार्ड एक्टिव करने वाली साजिश का मास्टरमाइंड कौन? साइबर गैंग और फर्जी सिम कार्ड नेटवर्क के बीच क्या है कनेक्शन? कितने जिलों में फर्जी सिम कार्ड वाले एजेंट एक्टिव हैं? फर्जी सिम कार्ड और कमीशन खोरी का खेल, फर्जी सिम और साइबर ठगी का मायाजाल। मध्य प्रदेश में फर्जी सिम कार्ड को एक्टिव कर बड़े गोरख धंधे को अंजाम दिया जा रहा है। जब हमारी इन्वेस्टिगेशन टीम की ओर से कई और शहरों में पड़ताल की गई तो सामने आया कि हाल ही में मध्य प्रदेश की आर्थिक राजधानी इंदौर से भी फर्जी सिम कार्ड का केस सामने आया था। हमें बताया गया कि इंदौर में एक आईडी से 84 फर्जी सिम एक्टिव किए गए। एक आईडी से कई टेलीकॉम कंपनियों के सिम एक्टिव किए गए। कमीशन के लालच में आरोपी ने फर्जी सिम को एक्टिव करने का खेल खेला। साइबर पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया। पूछताछ में कई राज खुलते गए। जबलपुर में भी फर्जी सिम को जारी करने वाला रैकेट एक्टिव है और बड़े पैमाने पर फर्जी सिम को एक्टिव करने का मामला सामने आया। जबलपुर में हमारी इन्वेस्टिगेशन टीम ने ग्राउंड पर उतरकर जब जानकारी जुटाई तो पता चला कि स्टेट साइबर सेल ने फर्जी सिम वाले रैकेट से जुड़े कुछ लोगों को गिरफ्तार किया। इन आरोपियों के पास से बड़ी मात्रा में फर्जी सिम भी बरामद किए गए। फर्जी सिम को एक्टिवेट कर ये आरोपी टारगेट को पूरा कर रहे थे। कई बार तो महंगे दामों पर सिम बेचा, फर्जी दस्तावेजों से इसे एक्टिव कराया गया। जबलपुर की साइबर सेल और क्राइम ब्रांच ने लगभग 12 से भी ज्यादा ऐसे शातिर अपराधियों को गिरफ्तार किया है, जो न सिर्फ एक ही फेस पर कई सिम निकालते थे, बल्कि उन सिमों को महंगे दामों पर बेचते थे। इस तरह की जब जानकारी पुलिस को मिली तो पुलिस ने लगभग 12 से भी ज़्यादा ऐसे आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जो एक ही फेस पे कई सिम निकालते थे और उन्हें आगे महंगे दामों पर बेचते थे। इनके दो तरह से उपयोग होते थे। कुछ लोग इसका उपयोग टारगेट को पूरा करने को करते थे, लेकिन कुछ लोग इसका उपयोग जो है वो सिर्फ और सिर्फ साइबर क्राइम के लिए करते थे। पुलिस की इन्वेस्टिगेशन जारी है और लगभग 12 लोगों के पास से 500 से भी ऊपर सिम बरामद की गई है। अब पुलिस ये पता जुटाने में लगी है कि इस सिम का उपयोग उन्होंने कहाँ पर किया। यदि साइबर फ्रॉड होता है तो सबसे पहले मोबाइल की ज़रूरत होती है और मोबाइल सिम के माध्यम से ये ज़्यादातर क्राइम कर सकते हैं, क्योंकि यदि फर्जी कॉल करना है, फर्जी पैसे ट्रांजैक्शन करना है, तो इस तरह से फर्जी सिमों का उपयोग होता था। क्राइम ब्रांच ने अभी कुछ लोगों को गिरफ्तार किया है और उनकी लिस्ट में और भी लोग हैं जिनसे अभी पूछताछ होना बाकी है। तो जल्द ही और भी इस तरह के खुलासे होंगे कि आखिर इस सिम का उपयोग क्यों और कैसे किया जाता था। हमारी इन्वेस्टिगेशन टीम ने जब इस मामले में एडिशनल एसपी जितेंद्र सिंह से बात की तो उनका कहना है कि फर्जी सिम का उपयोग कहां किया जा रहा था, इसका पूरा डेटा निकाला जा रहा है। ऑपरेशन फेस के जरिए भी लगभग कई शिकायत ऐसी आ रही थी जिसमें मोबाइल नेटवर्किंग या मोबाइल सिम का दुरुपयोग किया जा रहा था। सर मेरे साथ है, उनसे जानकारी ऑपरेशन फेस क्या था और अभी तक कितने लोगों के खिलाफ इसमें कार्रवाई की गई? देखिए, राज्य साइबर सेल मध्य प्रदेश द्वारा ऑपरेशन फेस नामक एक ऑपरेशन चलाया जा रहा है, जिसमें कि एक ही चेहरे पे मल्टीपल सिम्स या निर्धारित मापदंड से ज़्यादा सिम इशू कराए जाने वाले POS एजेंट्स के विरुद्ध कार्रवाइयाँ की जा रही है। इसी तारतम्य में जबलपुर जिले में एक कार्रवाई की गई, जिसमें एक एजेंट जिसने 60 से ज़्यादा सिम जो है अपने ही चेहरे पे इशू कराए गए थे, उसके विरुद्ध कार्रवाई की गई है। इसके अतिरिक्त भी हमारे पास लगभग 1 दर्जन ऐसे एजेंट्स की सूची है जिन्होंने इस तरह की गतिविधियां की है। एक एक करके हम उनको चिन्हित कर रहे हैं। कुछ एजेंट्स ऐसे भी मिल रहे हैं
जिनकी गतिविधियां प्रदेश में सीमित ना होकर उससे बाहर हुई थी, तो हमारी कार्रवाई अभी चल रही है। किस तरह से ये करते थे कुछ आपके पास आए? देखिए, इसमें क्यों वो ज़्यादा सिम इशू कराते थे या क्यों एक ही चेहरे पे इशू कराते थे, इस संबंध में जो प्रारंभिक पूछताछ की गई है उसमें यह है कि या तो वो टारगेट पूर्ण करने के लिए या फिर किसी को अवैध रूप से कीमत से ज़्यादा में एक्टिवेटेड सिम उपलब्ध कराने के लिए ये गतिविधि करते थे और उस पर हमने कार्रवाई की। कोई क्राइम जैसी बातें सामने आई है क्या इसको लेकर? देखिए, इसमें ये भी हम देख रहे हैं कि कहीं अपराधियों को तो नहीं ये सिम उपलब्ध कराने के लिए ऐसी गतिविधि की गई थी, उसकी भी जाँच की जाए। तो पुलिस जो है तमाम एंगलों की जांच कर रही है और अभी 12 एजेंट्स ऐसे हैं जिनसे भी पूछताछ होना बाकी है। साइबर एक्सपर्ट की माने तो मध्य प्रदेश के सीधी में बड़ी कार्रवाई हुई है। यहाँ कुछ शातिरों को गिरफ्तार किया गया है। उनके कनेक्शन मध्य प्रदेश के अलग अलग जिलों से हैं। साइबर एक्सपर्ट भावना तिवारी जी मेरे साथ है। हम उनसे ये जानने की कोशिश करते हैं कि किस तरह से जो है एक से ज़्यादा सिम अलॉट होती है और आखिर उन सिमों का यूज़ किस तरह से होता है, क्योंकि राज्य साइबर सेल ने भी जबलपुर के आसपास कार्रवाइयाँ की है। हम बात करें सीधी में भी एक बड़ी कार्रवाई की है। मैडम ये जानना चाहते हैं कि किस तरह से ये सिम अलॉट कराते थे और कैसे कार्रवाइयाँ होती हैं इसमें? आप लगातार देख रहे हैं कि साइबर फ्रॉड निरंतर बढ़ते जा रहे हैं और इनके लिए सिम का और बैंक खातों का बहुत यूज होता है। सिम का कॉल करने के लिए आपको मैसेज करने के लिए यूज होता है। तो लोग क्या करते हैं, जो साइबर फ्रॉड करते हैं, वो सिम जो व्यक्ति लेने आता है उसके नाम से एक बार इम्प्रेशन लगवाते हैं, सेकंड टाइम उसको सिम तो दे देते हैं पर कई बार बोलते हैं कि आया नहीं है सही तरीके से या उसके आप सेकंड टाइम इस तरह से और सिम जनरेट करते हैं और जो फ्रॉड में यूज करते हैं सिम को। कई बड़ी कार्रवाइयाँ भी आपने भी की है और जिला पुलिस भी इसमें कर रही है। तो किस तरह के लोग जो सामने आते हैं उनका प्रोफाइल क्या होता है और किस तरह से सिम को यूज़ करते हैं? अगर आप देखें तो लगातार इस पर कार्रवाई हो रही है। नरसिंहपुर में भी हुई है, सीधी में भी हुई है, भोपाल में भी हुई है और अभी करंट में जौनपुर में भी हुई है। जौनपुर का क्राइम ने भी और साइबर ने की है मिलकर। इसमें आप देख रहे हैं कि जो फ्रॉड होते हैं सिमों को लेकर, जो कॉस्ट सेंटर होते हैं वो अपने नाम से सिम इशू कराते हैं और जो विभिन्न लोगों को सिम डिस्ट्रीब्यूट करने की जगह अपने पास रखकर जो फ्रॉडर होते हैं उनको दे देते हैं, जिनका उपयोग अपराध के लिए नियंत्रण किया जाता है। अच्छा, अभी हम अपने साइबर सेल की बात करें, जैसे कितनी कार्रवाइयाँ ऐसी हुई हैं जिस सिम के जरिए आप लोगों को पकड़ने में हेल्प हुई हो या अपराधियों तक आप लोग पहुँच पाए? लगातार जब भी हम किसी भी अपराध में टेस्ट करते हैं, अपराधी को ढूंढने की तलाश करते हैं, तो सिम का बहुत महत्व होता है, क्योंकि जब सिम किसी व्यक्ति के नाम से होती है तो उसका ट्रेसिंग बहुत जल्दी हो जाती है, उसका नाम, एड्रेस, टैग वगैरह आ जाती है, जिससे हम उस तक पहुँच सकते हैं। इसलिए सिम का बहुत उपयोग होता है और लगातार उनके द्वारा भी हमारे को पकड़ते हैं। तो देखिए, मैडम ने तरीका बताया कि किस तरह से जो फ्रॉड या साइबर अपराध करने वाले जो है थंब इम्प्रेशन लेते हैं। यदि पहली बार में सिम निकल गई तो वो दूसरी बार फिर थंब इम्प्रेशन लेके ये बोलते हैं कि आपका सही नहीं हुआ। तो इस तरह से वो कई सिम अलॉट करा लेते। तो जबलपुर में और सीधी में भी ऐसी बड़ी कार्रवाइयाँ हुई हैं और लगातार पुलिस की नज़र इन लोगों पर है तो इस तरह की घटनाओं में संलिप्त है। मध्य प्रदेश के छतरपुर में भी फर्जी सिम वाला गैंग एक्टिव है। हमने जब इस केस के बारे में गहनता से पड़ताल की तो सामने आया कि फर्जी सिम कार्ड को साइबर ठगी के लिए हथियार बनाया जा रहा है। हमें पता चला कि छतरपुर में 856 फर्जी सिम कार्ड के एक्टिव होने की शिकायत मिली। छतरपुर में 10 अलग अलग थानों में फर्जी सिम कार्ड के मामले दर्ज हैं। POS शॉप संचालक ने एक ही व्यक्ति की ID से सैकड़ों सिम एक्टिवेट की है। पुलिस मुख्यालय द्वारा चलाए जा रहे इस अभियान में जिले में अभी तक 800 से ज़्यादा दूसरे लोगों के नाम पर जो रजिस्टर्ड सिमें हैं उनको आइडेंटिफाई किया गया है और उसमें साक्ष्य के आधार पर दोषी पाए गए लोगों के विरुद्ध अलग अलग थानों में 10 से ज़्यादा प्रकरण दर्ज किए गए हैं। बाकी अन्य पर भी कार्यवाही प्रोसेस में है। इसमें किस तरह का मामला दर्ज किया है? उसमें साक्ष्य के आधार पर क्या वायोलेशन हुआ है, किसी ने अपना पहचान छिपाई है या कि जिन नियमों का उल्लंघन किया उसके तहत मामला। फर्जी सिम कार्ड वाले आंकड़ों को जब हमारी टीम ने जुटाया तो हम हैरान थे। हमें पता चला कि पूरे मध्य प्रदेश में ये गैंग सक्रिय हो चुका है और कमीशन के लालच में धंधा तेजी से फल फूल रहा है। साइबर ठगों से मोटा पैसा मिलने के बाद ये गैंग फर्जी सिम को एक्टिव कर देता है। हमें जानकारी मिली कि ग्वालियर चंबल संभाग में 11,138 फर्जी सिम कार्ड एक्टिव किए गए। गुना में 3,670, मुरैना में 2,714, ग्वालियर में 463 फर्जी सिम जारी हुई। भिंड में 234, दतिया में 1,950 फर्जी सिम कार्ड को एक्टिव किया गया। 10 यूनिक फेस को स्कैन करके हजारों सिम कार्ड जारी किए गए।
मध्य प्रदेश के 28 जिलों में 36,668 फर्जी सिम कार्ड एक्टिव पाए गए। पड़ताल के दौरान हमने दूर संचार नियमों को ध्यान से पढ़ा। हमें ये जानकारी मिली कि किसी भी व्यक्ति के नाम पर अधिकतम 9 सिम कार्ड जारी किए जा सकते हैं, जबकि मध्य प्रदेश में एक आईडी से सैकड़ों सिम जारी किए जा रहे थे, जो बड़े अपराध की श्रेणी में आता है। फर्जी सिम का इस्तेमाल धोखाधड़ी, ब्लैकमेलिंग, फिशिंग के लिए किया जाता है। साइबर ठगी, ऑनलाइन फ्रॉड और अवैध गतिविधियों में भी ऐसे सिम का इस्तेमाल होता है। साइबर फ्रॉड के लिए फर्जी सिम कार्ड सबसे बड़े हथियार बन चुके हैं। साइबर ठग जिन नंबरों से कॉल करते हैं वो फर्जी दस्तावेजों पर जारी होते हैं। फर्जी सिम कार्ड की वजह से जांच एजेंसियों को असली अपराधियों तक पहुंचने में कठिनाई होती है और निर्दोष लोगों को परेशानी होती है। पड़ताल के दौरान हमें पता चला कि मध्य प्रदेश पुलिस ने ऑपरेशन फेस चलाकर फर्जी सिम वाले नेटवर्क को ध्वस्त करने का काम शुरू किया है। शहर शहर अब फर्जी सिम कार्ड का गोरख धंधा करने वालों की धरपकड़ हो रही है। अधिकारियों की ओर से ऑपरेशन फेस के जरिए लोगों को भी जागरूक किया जा रहा है कि वे अपनी आईडी या अपनी निजी जानकारी किसी को ना दें। ऐसे में आपको होशियार रहने की जरूरत है। आज के समय में ऐसी सरकारी वेबसाइट और ऐप्स भी मौजूद हैं, जिन पर जाकर आप ये चेक कर सकते हैं कि आपके नाम से कितने सिम कार्ड जारी किए गए हैं। अगर आपके नाम पर फर्जी सिम कार्ड एक्टिव होगा तो आप इसके बारे में पुलिस में शिकायत कर सकते हैं और इसे बंद भी करा सकते हैं। न्यूज स्टेट ने ठाना है कि हम फर्जीवाड़े का खुलासा करते रहेंगे और अधिकारियों से सवाल करते रहेंगे। अगर आपके आसपास भी कोई फर्जीवाड़ा किया जा रहा हो तो हमें इसकी जानकारी दें, हम करेंगे फर्जीवाड़े की पड़ताल। बालाघाट से चितरंजन नेरकर, नरसिंहपुर से उमेश पाली, छतरपुर से राधे श्याम सोनी और जबलपुर से अमित सोनी के साथ टीम न्यूज स्टेट। अब से डीडी फ्री डिश की चैनल नंबर 57 पर देखिए न्यूज नेशन।